मुकाबला न्यूज़ 24 में मैं प्राध्यापक सैयद मोहसिन आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे पिछले प्रोग्राम में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के ख्यातनाम वकील एडवोकेट नीलेश सी ओझा साहब, जिन्होंने अब तक अनगिनत केसेस में हज़ारों लोगों को इंसाफ दिलाया है, अपने अनुभव के बुनियाद पर, अपने ज्ञान के बुनियाद पर पिछले प्रोग्राम में सुप्रीम कोर्ट के कंटेम्प्ट आदेश पर डिटेल में विश्लेषण किए थे। उस प्रोग्राम को देखकर कुछ बुद्धिजीवी जानकार और उनकी डिमांड पर आज फिर से हमारे स्टूडियो में मौजूद है एडवोकेट नीलेश ओझा जी। आज के इस एपिसोड में हमें कानूनी जानकारियों से अवगत कराएंगे। तो स्वागत करते हैं अपने ख़ास मेहमान एडवोकेट नीलेश ओझा साहब का। नमस्कार मित्रों, अभी ये जो विषय है, पहला विषय है कि 27 अप्रैल 2020 को जस्टिस दीपक गुप्ता और जस्टिस अनिरुद्ध बोस की बेंच ने एक बहुत ऐसा मतलब हास्यास्पद एक बात लिखी है अपने जजमेंट में। उन्होंने लिखा है कि जो जज, कोई भी जज खुद आरोपी है जिस केस में, उस केस में वह जज खुद ही जज बनकर ऑर्डर पास कर सकता है। दूसरा ये लिखा है कि जस्टिस रोहिंटन नरीमन और उनके पिताजी एडवोकेट फली नरीमन दोनों अपने आप में एक अलग अलग एंटिटी है, तो फली नरीमन से रिलेटेड केस जस्टिस रोहिंटन नरीमन ले सकते हैं। अभी इनका ये जो लॉ इन्होंने कहा है दो जज बेंच ने, ये लॉ के अगेंस्ट में कॉन्स्टिट्यूशन बेंच सीएस कर्नन का केस लीजिए। 7 जज बेंच बैठे थे, उसमें क्या हुआ था, जस्टिस सीएस कर्नन के खिलाफ में कंटेम्प्ट का नोटिस निकाला 7 जज बेंच ने सुप्रीम कोर्ट के। तो जस्टिस कर्नन ने उठा के उन्हीं 7 जज को सजा दे दी, खुद ने केस चला के खुद ही जज बन के। तो उसके ऊपर स्ट्रिक्चर पास किया सुप्रीम कोर्ट ने। आप वो प्यारा देख लीजिए, प्यारा में कैसा वर्ड यूज़ किया है सुप्रीम कोर्ट ने, कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ये कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट का जज है, इसको ये इतना बेसिक लॉ नहीं पता, नो वन कैन बी जज इन हिज ओन केस। और उन्होंने कहा कि ये वन ऑफ द ग्राउंड हो सकता है, वो जज को नॉलेज ने उसकी इनकैपेसिटी, अकार्यक्षम जज, इनकैपेसिटी, ऐसे जज को डिसमिस करने के जो ग्राउंड है कॉन्स्टिट्यूशन के, उसमें से वन ऑफ द ग्राउंड ये हो सकता है कि जिसको ये बेसिक लॉ नहीं पता। उसके बाद का सेकंड केस देखिए। सेकंड केस ऐसा है सुखदेव सिंह सोडी का 1954 SCR पेज नंबर 454। उसमें क्लियर किया सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच ने कि द जज हु इज पर्सनली अटैक्ड, जिस जज पे अटैक्ट होता है, उसके खिलाफ कंप्लेंट होती है, उस पर एलिगेशन होते हैं। इसमें एलिगेशन क्या थे, मिस्टर विजय कुर्ले के और रशीद खान पठान के, कि जस्टिस नरीमन इज करप्ट, जस्टिस नरीमन कमिटेड दिस ऑफेंस, उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग किया, भ्रष्ट आचरण किया और उन्होंने ये गुनाह किए। तो जस्टिस नरीमन के खिलाफ उन्होंने सैंक्शन टू प्रोसिक्यूट मांगा। अब जिस केस में ऐसे एलिगेशन है, उसमें खुद जस्टिस नरीमन ने कंटेम्प्ट का केस लेना नहीं चाहिए, नोटिस इशू नहीं करना चाहिए, उस पर साइन नहीं करना चाहिए, ऐसा सुखदेव सिंह सोडी का फुल बेंच जजमेंट कहता है एक। और ऐसा किया एक जज ने, तो वो ऑर्डर दीपक कुमार प्रहलाद का में, वो ऑर्डर और कन्विक्शन सेट असाइड किया सुप्रीम कोर्ट ने दीपक प्रहलाद का में 2004 SCCR। ये जजमेंट देख लीजिए। इसके अलावा एक सिमिलर केस आया था सुप्रीम कोर्ट के 3 जज बेंच के पास में, एमेकस क्यूरी वर्सेस प्रशांत भूषण 2010 SCC। इसमें जो सीनियर काउंसिल है हरीश साळवे जी, उन्होंने 3 जज बेंच के पास में लाकर डॉक्यूमेंट्स दिए, तहलका मैगजीन का इंटरव्यू एडवोकेट प्रशांत भूषण का, और उसमें कहा कि देखिए सुप्रीम कोर्ट के 17-18 चीफ जस्टिस करप्ट है, ऐसा इंटरव्यू दिया प्रशांत भूषण ने। उसमें वन ऑफ द जज जस्टिस SH कपाड़िया जो अभी बेंच में बैठे हैं, तो उस बेंच ने कंटेम्प्ट का नोटिस इशू किया, और वो नोटिस में जो जस्टिस कपाड़िया थे उन्होंने साइन करने से इनकार किया, बोले आई कैन नॉट साइन दिस ऑर्डर। उन्होंने साइन नहीं किया क्योंकि बोले मैं खुद पार्टी हूं।
यही लॉ अभी रिसेंट में फॉलो हुआ जब वो लेडी स्टाफर ने जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई थे उसके खिलाफ आरोप किए, तो जो 3 जज का बेंच बैठा था इस मैटर से रिलेटेड, तो गोगोई साहब भी आकर बैठ गए, लेकिन उन्होंने साइन नहीं किया ऑर्डर पे। लेकिन वो बेंच पे बैठे भी क्यों, इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने रिजोल्यूशन पास किया। ये रिजोल्यूशन आप देख लीजिए। तो इतना सिंपल बेसिक लॉ है, लेकिन हमारे जस्टिस गुप्ता जी और जस्टिस अनिरुद्ध बोस का कहना है ये दुनिया का हम कोई लॉ नहीं मानेंगे, ना संविधान पीठ को मानेंगे, ना सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के रिजोल्यूशन को मानेंगे, ना फुल बेंच को मानेंगे, ना इंटरनेशनल लॉ को मानेंगे, ना बेसिक लॉ को मानेंगे, और हम बनाएंगे वही कानून। तो ऐसे जजेस के लिए मेडिकल काउंसिल के 2016 के जजमेंट में लिखा है, जजेस शुड नॉट थिंक दैट व्हाट प्लीजेस द प्रिंस हैज़ द फोर्स ऑफ लॉ। जो मेरे मन को लगा वो कानून है, ऐसा जज नहीं कर सकता है। एक जो जजमेंट एक लॉ लार्जर बेंच ने, इवन कोऑर्डिनेट बेंच ने, अगर ये 2 जज बेंच है और दूसरे 2 जज बेंच का जजमेंट है, उसके अगेंस्ट भी ये 2 जज बेंच नहीं जा सकते। इनको अगर वो लॉ पसंद नहीं आ रहा तो उनको रेफरेंस भेजना चाहिए इस बात का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लार्जर बेंच कंस्टिट्यूट करने के लिए। तो इसलिए इन्होंने जो जजमेंट दिया, ये पूरा जजमेंट ही नल एंड वाइड विकेट हो गया, क्योंकि जो आरोपी जज था वो खुद ही नोटिस दे रहा है कंटेम्प्ट का, तो आगे का पूरा प्रोसीडिंग खत्म हो जाएगा। इस बारे में देविंदर पाल सिंह भुल्लर का केस है, उसमें तो यहाँ तक लिखा है कि जज का प्रत्यक्ष छोड़ो अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट भी दूर का भी संबंध है केस से, और वो जज कोई ऑर्डर पास करता है तो पूरी ऑर्डर विशिएटेड ऑन द ग्राउंड ऑफ जुडिशियल बायस, वो छोड़ दो तुम, उनके पास में प्रूफ है नहीं है, उसमें ये भी लिखा। यहाँ तो प्रूफ क्या है, खुद अक्यूज है उसमें। तो इसलिए ये जो पूरा जो जजमेंट है ये नल एंड वाइड हो गया है, और इतने बेसिक लॉ के खिलाफ इन 2 लोगों जजेस ने जो जजमेंट पास किया है। तो मेरी रिक्वेस्ट है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कि इन हाउस प्रोसीजर में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अधिकार है कि इन जजेस का कैपेसिटी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चेक कर सकते हैं कि इतने बेसिक लॉ नहीं मालूम, तो ऐसे जजेस के काम निकाल लेना चाहिए कि नहीं निकाल लेना चाहिए। इनको इस जुडिशरी से हटाने के लिए इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को फॉरवर्ड करना चाहिए। और ऐसा कोई भी जज अगर गलत पास करता है ऑर्डर, नियम के खिलाफ जाके, जो लॉ बना दिया गया उसके खिलाफ जाके अगर कोई जज ऑर्डर पास करता है, इसीलिए तो आईपीसी 219, 218, 220, 465 ये सारे सेक्शन है, जजेस को 7-7 साल की सजा का प्रावधान है। इसके अलावा अगर कोई भी जज, अगर ये सुप्रीम कोर्ट की मिशनरी, पब्लिक मिशनरी, किसकी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है ये जज की, किसी की, ये पब्लिक प्रॉपर्टी है, इसका अगर कोई मिसयूज करता है कि वो जज ने उनके खिलाफ की कंप्लेंट जिन्होंने दी है उस कंप्लेंट का मुंह दबाने के लिए, उसकी आवाज़ दबाने के लिए, उसको डराने के लिए अगर कंटेम्प्ट ज्यूरिडिक्शन का यूज़ करता है कोई जज, तो ये मिसयूज ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी है, मिसयूज ऑफ सुप्रीम कोर्ट मशीनरी है। तो इसमें आईपीसी 409 का भी ऑफेंस बनता है। तो इन सब बातों को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कंसीडर करेंगे, ऐसी मुझे अपेक्षा है। नहीं तो इस पे तो हमें राइट है, वी कैन टेक द सैंक्शन फॉर प्रोसिक्यूशन फ्रॉम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट के 5 जज बेंच ने ही के वीर स्वामी में कहा कि अगर ऐसा कोई भी जज गलती करता है तो ये कॉमन मैन अगर अर्जी देता है राष्ट्रपति के पास, तो 197 ऑफ सीआरपीसी, राष्ट्रपति ये अथॉरिटी है, माननीय महामहिम जो राष्ट्रपति जी है, उनको ये अधिकार है कि किसी भी सुप्रीम कोर्ट जज के खिलाफ में कार्रवाई के लिए परमिशन देना, ये अधिकार उनको है। और जस्टिस निर्मल यादव के केस में भी ये बात क्लियर कर दी गई कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कंसल्ट करना चाहिए राष्ट्रपति जी ने। लेकिन अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने मना भी करता है तो भी ये मतलब नहीं कि राष्ट्रपति जी वहाँ रुक जाए। राष्ट्रपति कार्यालय के लोग बाद में फिर से पॉइंट देकर उनको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को बता सकते हैं कि नहीं, आप जो मना कर रहे हैं वो ग्राउंड ठीक नहीं, क्योंकि तब के सीजीआई के.जी. बालकृष्णन ने पहली बार मना किया, नो फर्दर एक्शन रिक्वायर्ड, बार एसोसिएशन रास्ते पे आ गई। तब सेकंड टाइम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के.जी. बालकृष्णन ने बोला नहीं ओके, हम इसमें सैंक्शन दे रहे हैं, और चार्जशीट फाइल हुई। तो ये जो है ये लॉ है ऐसा कि, और इसके अलावा जो मेरे पर्सनल राइट्स का वायलेशन हुआ है, गलत तरीके से अगर प्रोसिक्यूशन होता है, सजा दी जाती है, कोई जज अगर गलत तरीके से प्रोसिक्यूट करता है तो आईपीसी 220 में उस जज के खिलाफ में 7 साल की सजा का प्रावधान है। तो उस समय मेरे पे अन्याय हुआ तो आई विल आस्क फॉर द प्रोसिक्यूशन। और लॉ ये कहता है कि अगर
3 महीने के अंदर 90 डेज में अगर सुब्रमण्यम स्वामी का जजमेंट है कि 3 महीने के अंदर अगर हमको कोई जवाब नहीं मिलता है तो हमको राइट है कि हम प्राइवेट कंप्लेंट डाल सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डीम्ड सैंक्शन। हमको सैंक्शन है ये समझकर, ये मानकर आगे का प्रोसीडिंग चलेगा। तो इसलिए अभी देखिए जो रशीद खान पठान की कंप्लेंट है और विजय कुर्ले की कंप्लेंट है, एडवोकेट विजय कुर्ले और रशीद खान पठान, रिस्पॉन्ड नंबर 1 और 2, इन्होंने जो सैंक्शन फॉर प्रोसिक्यूशन मांगा था जस्टिस नरीमन के खिलाफ और जस्टिस विनीत सरन के खिलाफ, वो तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने रिजेक्ट नहीं किया, तो डीम्ड सैंक्शन है इन दोनों को। फिर इधर डीम्ड सैंक्शन है और इधर ये 2 जजेस कह रहे हैं कंटेम्प्ट में, जो कि मनाही है, कंटेम्प्ट जुरिडिक्शन में वो एलिगेशन को वेरीफाई करने की मनाही है, ऐसा 7 जज बेंच ने CS कर्नल के केस में कह दिया। लेकिन इधर ये 2 जज विदाउट एविडेंस कोई वेरीफाई किए कह रहे कि नहीं ये एलिगेशन गलत है। तो इट इज असर्पिंग द जुरिडिक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। राष्ट्रपति के अधिकारों में इनका हस्तक्षेप है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो इन हाउस प्रोसीजर की इंक्वायरी के हेड है, उनके अधिकारों में हस्तक्षेप है। इसलिए ऐसा भी ये जो जजमेंट है ये ऐसा भी इलीगल और नल एंड वाइड है।